नमस्कार। सभी लग्नों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम सिंह लगन या फिर सिंह राशि के 12 भावों में बृहस्पति के फलों की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक हमने इस सीरीज में सूर्य, चंद्र, मंगल के फलों की चर्चा की है और बुध के भी फलों की चर्चा 12 भावों में की है सभी लग्नों के लिए। आप वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी लग्नों के लिए मेष से लेकर मीन पर्यंत सभी लग्नों के लिए अलग अलग मैंने वीडियो डाला है। आज हम चर्चा करेंगे सिंह राशि या फिर सिंह लगन के 12 भाव में बृहस्पति जिनका कि बीज मंत्र होता है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। बृहस्पति सभी चीज़ों में फैलाव के कारक होते हैं क्योंकि इनको काल पुरुष में 9वीं और 12वीं राशि का स्वामित्व दिया गया है। मतलब धर्म को ये रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही साथ धर्म से मोक्ष की ओर जाने वाले मार्ग को ये रिप्रेजेंट करते हैं। जो सिंह लगन होता है या फिर सिंह राशि, इसमें जो गुरुदेव हैं बृहस्पति हैं उनको पंचम भाव का और अष्टम भाव का स्वामित्व दिया गया है। पंचम भाव मतलब आपके ज्ञान का, आपके संतान का, आपके प्रेम का, और अष्टम भाव मतलब कि आपकी आयु का, आपके छुपे हुए रहस्य का, जिंदगी में आने वाली अचानक से बदलाव जो कि कंप्लीट परमानेंट बदलाव होगी, उस सब चीज़ों के कारक हैं गुरु यहाँ पर। अष्टम भाव मतलब कि गुरु जब भी इस लगन में, मतलब कि बृहस्पति जब भी इस लगन के दशा अंतर्दशा में चलेंगे आएंगे तो व्यक्ति के जीवन में संपूर्ण बदलाव मतलब एक परमानेंट चेंज लाने की क्षमता बृहस्पति यहाँ पर रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति जो है अष्टम भाव के भी स्वामित्व रखते हैं, तो जिंदगी में आने वाली ड्रास्टिक चेंजेस के स्वामी यहाँ पर बृहस्पति हो गए। तो बृहस्पति आपकी आयु के भी कारक हो गए और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म डिजीज़ के भी कारक हो गए। तो बृहस्पति यहाँ पर जिस हिसाब में जिस जैसे घर में बैठेंगे उस हिसाब से फल देंगे। अब आइए चर्चा करते हैं, अगर वो लगन में ही बैठ गए तो लगन में बैठेंगे तो पंचम के स्वामी होकर लगन में बैठे हैं तो यहाँ पर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा की प्राप्ति होती है। वह एक होनहार व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध होता है, रूपवान चेहरा का मालिक होता है, उसे अच्छी संतान की प्राप्ति होती है क्योंकि अपने घर पर यहाँ पर से बैठकर पंचम दृष्टि से वो पंचम भाव को भी देखेंगे। अब चूँकि अष्टम के स्वामी हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी जरूर देंगे, लेकिन एक चीज़ कर देंगे कि आपकी आयु में बढ़ोतरी कर देंगे क्योंकि आयु के भी कारक बृहस्पति यहाँ पर बनते हैं। हालांकि अगर यहाँ पर बृहस्पति क्योंकि अष्टम में जहाँ जाते हैं, अष्टम में कोई भी ग्रह अष्टम का स्वामी है तो जहाँ जाता है वहाँ थोड़ी अड़चने भी ले आता है, तो यहाँ पर थोड़ा आमदनी के भी मार्ग में रुकावटें आएंगी क्योंकि सप्तम दृष्टि से वो सप्तम भाव को देख रहे हैं और नवम भाव को भी देख रहे हैं, तो भाग्य भी बढ़ाएंगे, लेकिन सभी चीज़ों में कुछ न कुछ थोड़ी बहुत परेशानियाँ जरूर लाएंगे। वो खास करके व्यापार वगैरह में ज़्यादा वृद्धि के लिए वो थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनाते हैं, लेकिन व्यक्ति के स्वयं का जो व्यक्तित्व होगा वो काफ़ी निखरा हुआ होगा, वो गूढ़ रहस्यों को जानने और समझने में सक्षम होगा। व्यापार के क्षेत्र में उसे संघर्ष की स्थिति थोड़ी बनेगी। अब बृहस्पति यदि आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर अपने जो 8वें घर के स्वामी हैं तो वहाँ से सप्तम में बैठे हैं, तो ये एक चीज़ हो गया, व्यक्ति का उम्र बढ़ा कर देंगे, उसे यदा कदा अचानक से धन प्राप्ति या फिर पैटर्नल प्रॉपर्टी वगैरह जितना भी प्राप्ति का योग है वो यहाँ पर बना देते हैं। व्यक्ति की आय अच्छी होती है, उसे भरा पूरा परिवार मिलता है। हालांकि कई व्यक्ति संतान के लिए अत्यधिक परेशान रहते हैं, मतलब संतान प्राप्ति में थोड़ी परेशानियाँ होती हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को विरोधियों तरह दुश्मनों का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि पंचम दृष्टि से वो छठे भाव को देख रहे हैं जहाँ पर नीच दृष्टि पड़ रही है, तो जो उनके विरोधी हैं या फिर दुश्मन हैं उनसे थोड़ी परेशानियां इनको होती हैं, उनसे इन्हें बचना चाहिए या फिर जो फिजिकल अटैक है उससे बचना चाहिए। चूँकि दूसरा भाव वाणी का भी होता है तो वाणी के घर में जाकर बैठे हैं और पंचम दृष्टि से शत्रु भाव को देख रहे हैं, तो वर्बली मतलब कि आपको वाणी संयमित इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो आपकी उम्र बढ़ा देंगे, आपके गुप्त रहस्यों को, गुप्त चीज़ों को, गुप्त विद्याओं को जानने में आपको सक्षम कर देंगे, ज्योतिष में आपको इंटरेस्ट आएगा। और नवम दृष्टि से दसम भाव को देखना तो आपके कार्य क्षेत्र वगैरह में भी आपको बढ़ोतरी देंगे, लेकिन थोड़ी परेशानियाँ देंगे। आप वाणी का इस्तेमाल सही से कीजिए। बृहस्पति यदि आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गए तो बृहस्पति यहाँ पर सिंह माफ़ कीजिए शुक्र की राशि में जाकर
और चूँकि अष्टम के स्वामी हैं तो अष्टम से अष्टम हो गए तो थोड़ी परेशानियां देंगे, परेशानी के बाद मतलब संघर्ष के बाद उन्नति देंगे। व्यक्ति को अपने भाई बहनों द्वारा घोर दुख मिलता है, भाई बहनों से उसका अच्छा लगाव नहीं होता है। कई लोगों को संतान प्राप्ति के मार्ग में थोड़ी बाधाएं होती हैं। शरीर में रोग संबंधी कष्ट होता है यहाँ पर, क्योंकि शत्रु घर में जाकर बैठे हैं। हालांकि यहाँ से पंचम दृष्टि से वो सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो टूटने नहीं देंगे, उस दाम्पत्य जीवन का आपको बढ़ा देंगे, उसे चला ही देंगे। लेकिन थोड़ी संघर्ष की स्थिति यहाँ भी बनाएंगे। सुख सुविधाओं के लिए व्यक्ति हमेशा भटकता रहता है, धन के लिए भटकता रहता है, मगर उसे कहीं अस्थायित्व तो नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति अस्थायित्व के लिए तरसता है, मतलब एक जगह टिक कर कोई कार्य नहीं कर पाता है। अस्थायी भाव होने के कारण व्यक्ति को अचानक ही भाग्य उदय होता है, वह धन तथा यश भी प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर व्यक्ति को धन वगैरह सब कुछ प्राप्त करा देते हैं, भाग्य प्राप्त करा देते हैं, लेकिन उसे अस्थायित्व तो प्राप्त नहीं होता है। और वाणी का संचार, मतलब अगर व्यक्ति घूम घूम कर प्रवचन करने वाला या फिर घूम घूम कर मैनेजमेंट करने वाला कार्य करे तो सफल होता है। बृहस्पति हैं तो फाइनेंस से भी जुड़े हुए कार्य आप घूम घूम कर सकते हैं। अब बृहस्पति यदि आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर वो अष्टम के स्वामी होकर काल पुरुष की 8वीं राशि में बैठे हैं, तो आपको ज्योतिष वगैरह में काफ़ी दिलचस्पी होगा। ज्योतिष या फिर गूढ़ रहस्य या फिर रिसर्च फील्ड में आप जाकर नाम कमा सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को माँ का प्यार मिलने में थोड़ी समस्या आती है। हालांकि आपका घर परिवार, आपका जो स्वयं का घर होगा, ज़मीन वगैरह होगा, वो आपको प्राप्त होगा और घर काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन उसे पराए घर मतलब किराए के घर में कहीं जाकर बाहर रहना पड़ता है या फिर अलग जाकर किसी अलग स्थान पर जाकर रहता है। उसकी स्कूली शिक्षा अच्छी नहीं होती है, और लेकिन उसके बाद एक चीज़ है कि स्कूल प्रारंभिक जो जीवन है उसका थोड़ा कष्टमय होता है, लेकिन बाद में उसे अच्छा सुख प्राप्त होता है। औलाद का भी, अपने संतान का भी सुख उसे प्राप्त होता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर केंद्र में है और त्रिकोण के स्वामी है यहाँ पर, तो यहाँ पर अच्छा स्थिति बनाएंगे। नवम भाव से वो 12वें भाव को देख रहे हैं, जाकि उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो बाहर के लोगों से या फिर बाहर के स्थानों से इन्हें ज़्यादा लगाव होता है। अपने घर से ये थोड़ा परेशान रहते हैं, बाहर ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। अब बृहस्पति यदि आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ अपने ही घर में जाकर बैठे हैं। व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, ईश्वर के प्रति अटूट आस्था तथा विश्वास का भाव उसके मन में होगा। वो अच्छा खासा ज्ञान या फिर ज्योतिष रहस्य के बारे में या फिर रिसर्च फील्ड में ज़्यादा कार्य कर सकता है। मंत्र सिद्धि वगैरह में सिद्धहस्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति। उच्च शिक्षा भी प्राप्त करता है। उसे संतान का भी सुख प्राप्त होता है। उसे पैतृक गांव की भूमि तथा जमीन का भी लाभ जरूर मिलता है ऐसे व्यक्ति को। यहाँ से वो नवम भाव को, 11वें भाव को और लगन को देख रहे हैं, तो इन तीनों को मजबूत करेंगे। आपका जो व्यक्तित्व होगा काफ़ी निखरेगा। यहाँ पर शुभ संज्ञक हैं बृहस्पति, और बृहस्पति ज्ञान के देवता हैं, तो आपको ज्ञानी बना देते हैं। अच्छा खासा शास्त्र वगैरह जो भी पढ़ेंगे आप तो अच्छे से डीपली नॉलेज आपको होता है। शरीर रोग मुक्त होता है, लेकिन सुख के साथ साथ दुख का भी रिश्ता बना रहता है, क्योंकि पंचम में गुरु जो है दोनों फल देते हैं। थोड़ा बहुत आपको, जैसे कि पंचम जो प्रेम का घर है, तो गुरु को प्रेम से संबंध नहीं है, तो प्रेम में आपको वियोग देते रहते हैं, तो ये थोड़ा दुख का कारण हो गया। बाकी बृहस्पति का यहाँ पर अच्छा ही फल मिलता है। अब यदि बृहस्पति आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो छठे भाव में यहाँ पर नीच के होके बैठे हैं। एक चीज़ है, अगर यहाँ पर सूर्य मजबूत हो गए तो विपरीत राजयोग का लाभ आपको मिल सकता है, क्योंकि 8वें के भी स्वामी है बृहस्पति यहाँ पर। लेकिन आप अपने शत्रुओं से काफ़ी परेशान रहेंगे, खासकर गुप्त शत्रु से। आप जो भी बोलेंगे या फिर नहीं बोलेंगे, लेकिन आपके गुप्त शत्रु जो होते हैं इधर उधर चुगली करके आपको बदनाम कर देते हैं। इस तरह के व्यक्ति को कठिन समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। उसे अपने खान पान या फिर अपने जीवन शैली का एक नियम के अनुसार रहना चाहिए। अगर डिसिप्लिन से भटके तो आपके साथ समस्या होगी। क्योंकि संतान भाव का स्वामी शत्रु भाव में जाकर बैठ गया है, तो संतान ही आपका शत्रुवत व्यवहार कर सकता है। व्यक्ति की शिक्षा दीक्षा अच्छे से पूर्ण नहीं हो पाती है, अपूर्ण रह जाती है। गृहस्थ जीवन बहुत ही तनावपूर्वक ऐसा व्यक्ति का रहता है। वह संतान के लिए बेहद परेशान रहता है, मगर काफ़ी प्रयत्नों के बाद उसे सफलता नहीं मिलती। वह शत्रुओं के भय से भी चिंतित रहता है।
तो यहाँ पर भगवान की शरण में जाना चाहिए। वैसे व्यक्ति को शत्रुओं के भय से वो परेशान ज़्यादा रह रहा है तो विष्णु भगवान का श्रवण उसे भक्ति जरूर करना चाहिए। हालांकि शनि के घर में विराजमान होने से व्यक्ति अगर न्यायिक कार्य करे, न्याय पर भरोसा करे, न्याय से संबंधित वकील, न्यायाधीश वगैरह का कार्य करे तो व्यक्ति ज़्यादा सफल होता है, शरीर कांतिमय, सौंदर्यवान तथा बलिष्ठ होता है। लेकिन दोस्तों एवं भाई बहनों से समस्याएं ही मिलती हैं, तो अपने मित्रों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब यदि बृहस्पति आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए, अर्थात यहाँ पर 11 नंबर, जहाँ मतलब कुंभ राशि में जाकर बैठ गए वो, यहाँ पर व्यक्ति के प्रेम विवाह होने के आशंका रहते हैं। दैनिक जीवन व्यवस्थित करने में कई तरह के उसे कष्ट उठाने पड़ते हैं। भाग्य स्तर थोड़ा क्षीण होता है। वह धर्म के विरुद्ध भी आचरण या कार्य करने लगता है क्योंकि शनि की राशि में गया है। इसे समाज में निंदा का पात्र बनता है। बृहस्पति के यहाँ पर बैठने से व्यक्ति को पागलपन की शिकायत भी, मतलब थोड़ी मानसिक परेशानी भी मिलती है क्योंकि कष्ट उसे ज़्यादा मिलता है। वह भौतिक सुख सुविधाओं को वो खो देता है। हालांकि चूँकि बृहस्पति इस लगन के कारक होते हैं ग्रह, तो यहाँ पर अच्छे फल भी देते हैं, बशर्ते मन और मस्तिष्क व्यक्ति अपना मजबूत रखे। यहाँ से लाभ भाव को देख रहे हैं, पंचम दृष्टि से सप्तम से लगन को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति का लगन व्यक्ति को बलिष्ठ कर देते हैं और उसे धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। अब यदि बृहस्पति आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर अपने ही घर में जाकर बैठे हैं, तो व्यक्ति को अचानक से धन लाभ होता है, अपार धन लाभ की प्राप्ति होती है। वह कई जानलेवा बीमारियों से भी मुक्त हो जाता है। जब भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चलेगी तो बीमारी वगैरह जो पुराना चल रहा है उससे उसे मुक्ति मिलती है, उसकी आयु उसकी लंबी हो जाती है। हालांकि जो दाम्पत्य जीवन है उसमें थोड़ी बहुत परेशानियाँ आती हैं। कई लोगों को आजकल का ज़माना तलाक वाला हो गया है तो वो स्थिति बन जाती है। हालांकि यहाँ से सप्तम दृष्टि से वो द्वितीय भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति को धन प्राप्ति वो होती है, उसे पैतृक संपत्ति वगैरह की भी प्राप्ति हो जाती है। हेरिडेटरी धन वगैरह कहीं से उसे प्राप्त जरूर होता है, मगर पूर्वत स्थिति के कारण संतान द्वारा दुख मिलता है क्योंकि संतान का स्वामी होकर अष्टम में बैठा है, तो संतान का उसे सुख मिलेगा लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियाँ जरूर होती हैं। यहाँ पर व्यक्ति यदि गुप्त कार्यों से या फिर गुप्त विद्याओं से संबंधित कोई कार्य करने में सफल हो तो ज़्यादा सफल होता है। 12वें भाव को देखने से उसका बाहर के क्षेत्रों में बसने का भी योग बनता है, विदेश में जाकर परमानेंटली बसने का योग बनता है उसे, क्योंकि नवम दृष्टि से यहाँ से बृहस्पति चतुर्थ भाव को देख रहे हैं तो उसे बड़ा घर वगैरह का भी मिलने का भी योग बनता है, जमीन वगैरह मिलता है। अब यदि बृहस्पति आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो पंचम के स्वामी होकर वो नवम में बैठे हैं, मतलब कि पंचम से पंचम हो गए, तो बृहस्पति यहाँ पर मजबूत हो गए। और वैसे बृहस्पति देवता कालपुरुष की कुंडली में नवीं राशि के हेडक्वार्टर होता है उनका, तो यहाँ पर बृहस्पति देवता धन में बढ़ोतरी कर देंगे, आपके भाग्य में बढ़ोतरी कर देंगे। धन संबंधी लाभ उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, लेकिन कम धन तथा साधनों के कारण वह सामान्य से नीचे का जीवन जीने में प्रसन्न रहता है। कहने का मतलब यहाँ जिस तरीके की भी स्थिति रहे, धन कम रहे या फिर ज़्यादा रहे, लेकिन व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो काफ़ी निखरा हुआ होता है, वो संतुष्ट रहता है हर चीज़ में, क्योंकि यहाँ पर धर्म त्रिकोण यहाँ पर जागृत हो गया है। तो व्यक्ति का अगर धर्म त्रिकोण जागृत हो जाए तो उसे जो आज की भौतिक परिवेश है उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रहती है। व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण करता है, धार्मिक जीवन जीता है, परिवार के सदस्यों एवं भाई बहनों का मामूली से साथ मिलता है। कभी कभी व्यक्ति अन्य की भलाई करते हुए खुद ही संकटों में गिर जाता है, मगर अपने बुद्धि विवेक से शीघ्र उनसे मुक्ति पा लेता है। यहाँ पर दूसरों की भी सहायता करने के लिए व्यक्ति काफ़ी तत्पर रहता है, व्यक्ति धार्मिक होता है। अब यदि बृहस्पति दसम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर शुक्र की राशि में जाकर बैठे हैं वो, थोड़ी समस्याएं होंगी क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं, तो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव हमेशा देंगे। व्यक्ति को सुख और दुख दोनों के दौर से यहाँ पर गुजरना पड़ेगा। पिता के द्वारा कुछ सहयोग की प्राप्ति होती है उसे, बाहरी लोगों से उसे सहयोग का आश्वासन प्राप्त होता है और कुछ सहयोग हो भी जाता है। यह ग्रह स्थिति विपरीत होने से विरोधियों द्वारा व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है। माता के साथ थोड़ी कलह वाली जो स्थिति बनती है, मतभेद की स्थिति बनती है। और यहाँ पर प्रायः देखा जाता है अगर ये किसी कन्या की कुंडली है तो सास बहू की लड़ाई यहाँ पर चरम होती है। कई बार भवन आदि छोड़कर व्यक्ति अन्य स्थान पर बस जाता है। और वैसे भी बृहस्पति यहाँ पर अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम घर से हम परमानेंट विदेश में बसने का योग देखते हैं। तो बृहस्पति का जब भी दशा अंतर्दशा चलेगा तो आपका स्थान परिवर्तन होगा,
ये सब चीज़ें होती रहेंगी आपके साथ। हालांकि बृहस्पति जो हैं वो ज्ञान के कारक होते हैं और दशा में बैठे हैं तो आपको शिक्षक वगैरह ये सब बना देते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर होता है, ज्योतिष वगैरह भी व्यक्ति कर लेता है, लेकिन व्यक्ति को बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि दशम भाव में व्यक्ति वाचाल हो जाता है तो उसे कम बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब यदि बृहस्पति आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए, एकादश स्थान में जाकर बैठ गए, तो वहाँ पर बोलने वाली राशि में बैठे हैं। मतलब तीसरा राशि जो होता है संचार की राशि होती है और वो 11वें में बैठे हैं, तो संचार आप जितना भाषण कला वगैरह में, जितने में आप मैनेजमेंट वगैरह में जितने में आप जाएंगे ज्ञान बांटने वाले में, तो आपको उसमें से ज़्यादा लाभ होगा। व्यक्ति हर वक्त व्यस्त रहता है। यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्तियों को अच्छा लाभ मिलता है। पुरुषों को स्त्रियों तथा स्त्रियों को पुरुषों द्वारा अच्छा सहयोग यहाँ पर प्राप्त होता है। कोई शत्रु स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पर शत्रु से आपको उलझने की आवश्यकता नहीं है, शत्रु आपके स्वयं ही या तो साइड हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। यहाँ से बृहस्पति पंचम भाव को देख रहे हैं, तो पंचम भाव को जागृत करेंगे, आपको संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन संतान से थोड़ी बहुत समस्याएं भी होंगी, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति दो घर के स्वामी हैं, एक पंचम और दूसरे अष्टम। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें, दोनों तरह के फल देंगे, वो कुछ अच्छे फल देंगे और कुछ बुरे भी फल देंगे। हालांकि वो सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो संतान की प्राप्ति होगी और संतान आपका उन्नति भी करेगा। परीक्षा आदि में सफलता मिलती है, क्योंकि सप्तम भाव को भी बृहस्पति देख रहे हैं। हालांकि उसे कोई दुख वगैरह जो सताता है तो वो ज़्यादा परेशान होने की सलाह नहीं दी जाती है, ईश्वर के भरोसे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। अब यदि बृहस्पति आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर बृहस्पति उच्च का होकर बैठे हैं। बृहस्पति जो होते हैं कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फल देंगे, बशर्ते आप धार्मिक और सेल्फ कंटेनमेंट प्राप्ति की ओर आगे बढ़ें। क्योंकि बृहस्पति जो होते हैं वो मोक्ष के भी कारक होते हैं। कारण क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में उन्हें 12वें का स्वामित्व भी दिया गया है, तो यहाँ पर मोक्ष की ओर भी लेके जाएंगे। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति मतलब कि आज का जो भौतिक जीवन है उससे वैराग्य। तो अगर आप भौतिक जीवन में उलझना चाहते हैं तो आपको वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, तब आपके साथ वहाँ पर समस्या खड़ा होगा। यहाँ पर व्यक्ति यदि उच्च समाधिस्थ होना चाहे, उच्च अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहे, तो व्यक्ति यहाँ पर सफल होता है। बड़े बड़े ज्योतिषियों, बड़े बड़े वैरागियों, तपस्वियों की कुंडली में बृहस्पति 12वें के हैं, खासकर इस लगन में, क्योंकि यहाँ पर अच्छा अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बृहस्पति जो भी 4, 8 और 12 जो होता है, 4 मतलब कर्क, 8 मतलब वृश्चिक और 12 मतलब मीन, ये जलीय राशि हैं और ये अध्यात्म के लिए बहुत ही उपयुक्त राशि होती है, क्योंकि जल जितना गहरा होता जाएगा रहस्य उतना बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर अगर सूर्य मजबूत रहा तो व्यक्ति को विपरीत राज्यों का भी लाभ मिलता है। हालांकि व्यक्ति आजीवन संघर्ष करते रहता है, उसे कई प्रकार से संघर्षमय स्थिति वाले जीवन बिताना पड़ता है, उसे कई दुश्मन भी हो जाते हैं जो उसे कार्यों में अड़चनें डालते रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति का गृहस्थ जीवन संतोषजनक नहीं रहता है, क्योंकि बृहस्पति गृहस्थ के कारक होते हैं और वो 12वें जाकर बैठे हैं। व्यक्ति दुख में डूबा रहता है, व्यक्ति पारिवारिक सुख को अच्छे से नहीं भोग पाता है। कारण मैंने यही बताया, बृहस्पति जो हैं वो वैराग्य के कारक हैं, वो धन संपत्ति के कारक ज़्यादा नहीं होते हैं। यहाँ पर थोड़ी डिफरेंस है ओपिनियन में। बृहस्पति जो हैं वो फैलाव के कारक हैं और वो ज्ञान के देवता हैं। तो यहीं पर बृहस्पति अगर थोड़े खराब हो जाते हैं तो व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाओं में उलझा देते हैं। भौतिक सुख सुविधा में व्यक्ति 3 चीज़ होता है। 4 से हम देखते हैं जॉय, 8 से देखते हैं उस जॉय जो आपको खुशी मिल रही है उसमें कंटेनमेंट, और 12वें होता है जो सबसे ज़्यादा जॉय मतलब खुशी मिलती है, वो अध्यात्म की खुशी होती है, मतलब आत्म सुख की प्राप्ति होती है। तो यही बृहस्पति यदि यहाँ पर मजबूत हैं और कहीं से भी पाप पीड़ित नहीं हैं, तो आप स्वयं में समाधिस्थ होकर एक आत्म तत्व की, एक आत्मज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर होती है। लेकिन बृहस्पति कहीं से भी कमज़ोर पड़े तो आप भौतिक सुख सुविधाओं में भी उलझ कर रह सकते हैं। ये बृहस्पति के 12 भावों में मैंने फल आपको बताए, सिंह लगन या फिर सिंह राशि के बारे में। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।